हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको कराऊंगा होमवर्क कक्षा 9 विषय गणित के लिए। और टॉपिक जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। टॉपिक भी इसका हीरोन्स फार्मूला ही है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1। एक त्रिभुजाकार मेज जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा परिमाप 36 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब रेशियो अनुपात दे रखा है भुजाओं का, तब हम क्या करते हैं, हम भुजाओं को मान लेते हैं x लगा के, x से गुणा कर देते हैं तीनों अनुपातों को। तो भुजाएं हो जाएंगी हमारी मीटर्स के अंदर 3x, 4x और 5x मीटर हो गई। आकृति देख लीजिए। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी कि s = 3x + 4x + 5x। और ये किसके बराबर है? परिमाप दिया हुआ है हमको 36 मीटर। देखिए यहाँ, देखिए क्वेश्चन में 36 मीटर परिमाप दिया हुआ है। इसको हमने बराबर कर दिया 3x + 4x + 5x को बराबर किसके रखा? 36 मीटर के। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके और x की वैल्यू निकाल लिए, जो कितनी आई है? 3। और अब 3 को यदि इन भुजाओं में अनुपातों से गुणा करेंगे, जैसे 3x है तो 3 × 3, x की वैल्यू 3 है, 4x यानी 4 × 3 एंड 5x यानी 5 × 3। इस तरह से ये भुजाएं हमें प्राप्त मिल जाएंगी। त्रिभुज की भुजाएं 3 × 3 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर। A, B और C। A यानी 9 मीटर हो गई, B 12 मीटर की हो गई और C हो गई 15 मीटर की। और अब त्रिभुज का परिमाप यानी 2s कितना हो गया? A + B + C कितना है? 36 मीटर दिया हुआ है। तो s कितना आ जाएगा? 18 मीटर। और A B C भी दे रखें, तो s - a निकाल लेते हैं, s - b निकाल लेते हैं और s - c निकाल लेते हैं। तो s कितना है? 18 मीटर और a कितना है? 9 मीटर। तो 18 में से 9 गए तो 9 मीटर आ गया। इसी तरह से s - b 18 में से 12 गए तो 6 मीटर आ जाएगा। और s - c यानी s कितना है? 18, 18 में से 15 जाएंगे तो कितना आएगा? 3 मीटर। ये क्यों निकाले हमने? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, और क्षेत्रफल के लिए हमें s चाहिए, s - a चाहिए, s - b चाहिए और s - c भी चाहिए। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? हीरोन के फॉर्मूले से। हीरोन्स फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालते हैं। s √ में वर्गमूल निकालेंगे, s × s - a × s - b × s - c। और क्षेत्रफल किस में आएगा? वर्ग मीटर में। मीटर में दे रखा है ना हमको भुजाएं, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। और यहाँ पर हमने s का मान रख दिया 18, s - a का मान रख दिया 9, s - b का मान 6 रख दिया और s - c का मान रख दिया 3। देखिए ये रहे मान, s - a 9, s - b 6 और s - c 3 मीटर और s है हमारा 18 मीटर। ये मान रख दिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखिए, पूरे को 18 × 9 × 6 × 3, इसको पूरे को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फ्रैक्शन टुकड़े कर लो और टुकड़े करके जोड़े बना लो, इनके पेयर। तो यहाँ पर देखिए 3 × 6 × 3 × 3 × 3 × 6 × 3, यानी कि 3 3 कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। तो इनमें से 2 तो 3 ले लो, और 6 2 बार आ रहा है तो 1 6 आ जाएगा। इस तरह से 3 × 6 × 3 वर्गमूल से, √ से बाहर जब निकाला तो
3 × 6 × 3 आ गया, इस तरह से 54 मीटर आ गया है। 54 वर्ग मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 25 मीटर, 39 मीटर और 56 मीटर हैं। तो क्षेत्रफल ऐसे ही निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, और त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं। ए जो 25 मीटर दे रखी है वो ए है, 39 मीटर है वो बी मान लिया, और 56 मीटर है उसको सी मान लिया। तो इस तरह से जो परिमाप है त्रिभुज का परिमाप 2s, एस क्या होता है हीरोन्स फार्मूले से, त्रिभुज के परिमाप का अर्ध परिमाप आधा। तो 2s क्या आ गया हमारा, a + b + c, तीनों भुजाओं का योग 2s, ये कितना आ गया 25 + 39 + 56 मीटर बराबर 120 मीटर आ गया ये। और 2s 120 मीटर है तो s कितना हो गया, आधा, यानी 120/2 बराबर 60 मीटर। अब s - a निकालेंगे, s - b निकालेंगे और s - c निकालेंगे। तो देखिए s - a आ गया 60 - 25 बराबर 35 मीटर, s - b आ गया है 60 - 39 मीटर बराबर 21 मीटर, s - c 60 - 56 बराबर 4 मीटर। तो हीरोन फॉर्मूले में हमें यही चाहिए थे, s चाहिए, s - a चाहिए, s - b चाहिए और s - c चाहिए। तो क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का s अंडर रूट के अंदर s × s - a × s - b × s - c वर्ग मीटर। अब इसमें मान रख दिए, s का मान रख दिया अर्ध परिमाप 60, s - a रख दिया, देखिए s हमारा है 60 मीटर, s - a 35 और s - b 21, s - b की जगह 21 रखा है, और s - c 4 मीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंजे इसके टुकड़े कर लिए 60 के। इसको देखो पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अंडर रूट निकालना है इनका, संख्याओं का रूट से बाहर करनी है संख्याएं। तो इनके फ्रैक्शन तो करने ही करने पड़ेंगे, गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे। तो गुणनखंड कर लो और जोड़े बना लो, 2-2 के जोड़े, और 2-2 जोड़े में से जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो एक एक संख्या आ जाएगी उनमें से, उस जोड़े में से। तो यहाँ जोड़ा बन गया 5 × 5, 4 × 4 का एक जोड़ा बन गया, 7 × 7 का एक जोड़ा बन गया, 3 × 3 का एक जोड़ा बन गया। और इनमें से जब एक एक संख्या 5 × 5 में से 5 ले ली, 4 × 4 में से 4 ले ली, 7 × 7 में से 1 7 ले लिया, 3 × 3 में से 1 3 ले लिया, और जब इनको गुणा किया तो ये आ गया 420 वर्ग मीटर। और ये ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यानी 2s 40 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर हों तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दो भुजाएं दे रखी हैं, परिमाप दे रखा है, तो तीसरी भुजा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप में से दोनों भुजाओं को घटा दो, दोनों भुजाओं की लंबाई हमने घटा देंगे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा आ जाएगी। यहाँ परिमाप s बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया, a 8 सेंटीमीटर को a मान लिया एक भुजा को, दूसरी भुजा को 15 सेंटीमीटर है उसको b मान लिया। तो c देख लीजिए तीसरी भुजा कैसे आई है, परिमाप का आधा s - a + b। इसका परिमाप ये है 2s है, ये गलती से s लिख दिया है, तो यहाँ पर 2s - a + b आ जाएगा। इस तरह से ये 40 सेंटीमीटर में से 8 और 15 को तो जोड़ देंगे दोनों भुजाओं को, और फिर इस 40 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ जो परिमाप लिखा हुआ है ना, ये 2s आएगा, ये s गलती से हो गया है, इसको सही कर लेना, इसको 2s माना जाए। नीचे देख लीजिए मैंने सही लिख दिया है 2s बराबर 40, इसलिए s 20 सेंटीमीटर आएगा। अब s - a निकाल लेंगे, s - b आ जाएगा, s - c आ जाएगा इस तरह से। तो s हमारा 20 है, a हमारा 8 है।
जो पहली भुजा है, तो इस तरह से 12 सेंटीमीटर आ गया। एस माइनस बी निकालेंगे तो एस क्या है हमारा 20 और बी जो दूसरी भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, इसलिए 5 आ गया। एस माइनस सी 20 माइनस 17 यानी 3 सेंटीमीटर आ गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकल जाएगा। एस की जगह 20 आ जाएगा, एस माइनस ए की जगह 12 आ गया और एस माइनस बी की जगह 5 आ जाएगा और एस माइनस सी की जगह 3 आ जाएगा। और जब इनका गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इनका वर्गमूल करेंगे 3600 का, तो कितना आएगा 36 का 6 आ जाएगा और 36 गुणा 100, 100 का 10 आ जाएगा, यानी कि 60 वर्ग सेंटीमीटर। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यही उत्तर आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 2a है। एक भुजा की नाप दे रखी है तो तीनों भुजाओं की नाप अपने को पता लग जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज बना रखा है, इसमें ए बिंदु से BC पर, BC के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ले लेंगे D, उसको मिला देंगे। और जब मध्य बिंदु मिलाते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष से, तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ADB। तो इस तरह से त्रिभुज ABD या ADB एक क्या समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज जब हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हमें AD निकालना है, यानी ऊंचाई निकालनी है। त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी तो क्षेत्रफल भी इसका आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर AB का मान रख दिया। AB क्या, एक भुजा है और भुजा कितनी है 2a, तो 2a का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर। BD कितना है, आधा, मध्य बिंदु है D, तो BC हमारा कितना, BC देखिए BC भी 2a है। AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2a, 2a दे रखी एक भुजा की लंबाई त्रिभुज की। तो आधी भुजा यानी BD कितनी हो गई, आधा हो गया, तो 2a का आधा हो गया a, तो यहाँ BD का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD क्या है, ये ऊंचाई है हमारी, तो AD हमारा निकल जाएगा 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और a का होल स्क्वायर a स्क्वायर। जब इसको इक्वल के राइट में या लेफ्ट में लेंगे तो ये माइनस का हो गया। इस तरह से 3a स्क्वायर आ गया AD स्क्वायर, और AD अगर वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a, यानी 3 का रूट हो जाएगा अंडर रूट 3 और a स्क्वायर का a आ जाएगा बाहर, रूट से बाहर निकल के। अब AD आ गया ऊंचाई, और आधार BC 2a दे रखा है, 2a है हमारे पास में भुजा BC, यानी BC एक भुजा है त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, वो कितनी है 2a। तो क्षेत्रफल इसका देखिए कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार BC है, ऊंचाई AD हमने निकाल ली, BC हमको दे रखा है 2a और AD निकाली है हमने अंडर रूट 3a। दोनों का गुणा किया, काटा पीटा, उसके बाद में आ गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। यही उत्तर आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अगला प्रश्न है, एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसकी भुजाएं 20 मीटर, 51 मीटर एवं 37 मीटर हैं, तो उस खेत में 2/3 वर्ग मीटर माप की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न भी जो पिछले प्रश्नों की तरह ही है, त्रिभुज खेत है त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसमें 2/3 वर्ग मीटर की क्यारियां बनाई हैं। अब इसका क्षेत्रफल, इस क्यारी, एक पूछ रहा क्यारी कितनी बनाई जा सकती हैं, तो त्रिभुज
त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है खेत का, उसमें इसका भाग देना है क्यारी का क्षेत्रफल का। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यारीज, क्यारियों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूले से। तो देख लीजिए, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, भुजाएं दी हुई हैं। 20 मीटर को ए मान लिया है, 51 को बी मान लिया और 37 मीटर को सी मान लिया है। तो त्रिभुज का परिमाप यानी 2S आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग, ये आ गया 108 मीटर। और एस यानी कि अर्ध परिमाप 108 का आधा, 108/2 यानी 54 मीटर आ गया। और फिर निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये 34 मीटर आ गया है एस माइनस ए, एस माइनस बी 3 मीटर, एस माइनस सी 17 मीटर आ गया है। तब हीरोन फॉर्मूले से इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसलिए इसको हीरोन फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये निकल के क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुणनखंड कर दिए हैं सबके। तो इस तरह से ये 306 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया है। ये तो आया खेत का क्षेत्रफल। और क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लिया है, वो आया 2 × 3 वर्ग मीटर यानी 6 वर्ग मीटर। जब इस क्यारी के क्षेत्रफल से भाग देंगे इस खेत के क्षेत्रफल में, तो इस खेत में बनने वाली कुल क्यारियाँ की संख्या आ जाएगी। तो खेत में बनने वाली कुल क्यारियों की संख्या बराबर खेत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल, यानी 306/6 बराबर 51 क्यारियाँ आ गई। यही आपका उत्तर आ गया है। इसी के साथ में आपका हीरोन्स फार्मूला का अध्याय टॉपिक समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।